औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है क्लास 9 के लिए फ़िज़िक्स का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से पेज नंबर 63 पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन ने एक उसकी जो स्टेटमेंट है वहाँ उसने बड़े ही एक आपको क्लियरली एग्जांपल्स के साथ एक बात बताई है कि हर एक काम जो भी हम करते हैं उसका कोई ना कोई आपके पास रिएक्शन ज़रूर होता है। तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो है वो स्टेटमेंट है। तो हम इसको देखते हैं प्रॉपरली। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में वहाँ पर फोर्स के नतीजे में जो उसमें एक्शन जो है वो हमारा जो फोर्स लगाना है वो एक्शन है, और उसके नतीजे में उस बॉडी में जो चेंज आता है तो वो उसका रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बालून के अंदर हवा भर के उसको छोड़ देते हैं तो हवा बहुत तेज़ी के साथ उसके जो है वो वहाँ से ख़ारिज होगी, रिलीज़ होगी, और बालून जो है बहुत स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगा। तो एयर का पीछे की तरफ रिलीज़ होना और बालून का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, ये आपका इसकी बहुत एक अच्छी एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। इसी तरह अगर हम किसी बॉल को, टेनिस बॉल है कोई भी, उसको अगर हम दीवार के साथ मारते हैं तो दीवार को मारना ये हमारा एक्शन है, और दीवार से टकरा कर वो बॉल वापस आएगी हमारी तरफ, ये बॉल का रिएक्शन होगा। तो इसी तरह हम ज़िंदगी से बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनके ऊपर ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है। Let the body A exert a force on another body B. The body B reacts against the force and exert a force on body A. The force exerted by body A on B is the action force, where the force exerted by body B on A is called the reaction force. एक बॉडी, जैसे आपके पास बैट है, आप उसकी मदद से बॉल को हिट करते हैं तो समझे बैट बॉडी A है और बॉल जो है वो बॉडी B है। तो ए की मदद से आप एक्शन लगाओगे तो रिएक्शन की सूरत में बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ जाएगी। तो ये आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। तो मोशन की जो हमारे पास थर्ड लॉ है न्यूटन का, उसकी स्टेटमेंट है, तो एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसको आप इजीली ये भी कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ उसने कुछ आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं इसके हवाले से। सबसे पहले एक बुक की उसने एग्जांपल दी है, ऐसे कि ये बुक आपके पास पड़ी हुई है तो इसका जो मैस है, इसका जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जिस टेबल पर ये पड़ी हुई है उतनी ही फोर्स के साथ रिएक्शन फोर्स लग रही है और इसने उसको उठा के रखा हुआ है। तो रिएक्शन फोर्स और इसके वेट की जो फोर्स है ये दोनों इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स लगती है वो ज़ीरो हो जाती है और बुक जो है वो स्टेबल अपनी जगह पर पड़ी रहती है। इसी तरह अगर आपके पास हम एयर फील्ड बलून, जिसकी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, वो देखते हैं। तो जैसे ही हम एक बालून के अंदर एयर फिल करके उसको फ्री करते हैं तो जो उसके अंदर गैसेस हैं, एयर है, वो रशीली यानी बहुत रशेज़ आउट यानी बड़ी तेज़ी से बाहर निकलेगी और बालून जो है वो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ फॉरवर्ड। तो इस एक्शन में बालून का जो है वो एयर को पीछे की तरफ पुश करना ये एक्शन है, और रिएक्शन क्या होगा, एयर विच एस्केप्स आउट फ्रॉम द बलून एक्ट्स ऑन द बलून, जिसकी वजह से आपके पास ये बालून फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स होती है। इसी तरह हमारे पास एक रॉकेट है, जैसे कि उसने ये दिखाया है। तो रॉकेट में ये तमाम गैसेस जो हैं नीचे की तरफ मूव होती हैं
जितने प्रेशर से गैसेस निकलती हैं उतनी ही स्पीड के साथ रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। गैसेस का इखराज यानी रिलीज़ होना, ये आपका जो है वो क्या है, ये एक्शन है, और उसके नतीजे में रिज़ल्ट में जो रॉकेट है उसका मूव करना आगे की तरफ, ये आपके पास इसका रिएक्शन है। तो आप खुद से भी एग्जांपल्स दे सकते हैं इजीली, लेकिन एक्यूरेट इसकी एग्जांपल्स हों जो कि इस लॉ को वैलिड, इस लॉ पर वैलिड हों, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्विक क्विज़ के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले उसने जो लिखा है, स्ट्रेच आउट योर पाम एंड होल्ड अ बुक ऑन इट, हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। तो इसका सिंपल आंसर है कि हमारे पास जो फोर्स है वी नीड अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ एक्शन। तो हमारी पाम की मदद से यानी हमारे हाथ की मदद से जो हमने उस बुक को उठा के रखा हुआ है, ये उसका एक्शन है। इज़ देयर एनी रिएक्शन। तो यस, जो उसका वेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये आप उसका बुक का रिएक्शन होगा। तो और उसकी डायरेक्शन, इसने कहा इफ़ यस देन व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ होगी।